हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो इस वीडियो है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब देखते हैं हम चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 3 है उसका नाम है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स नाम है उसका। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम आव्यूह। हम वैसे हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? आव्यूह नाम है। तो अब आव्यूह क्या होता है? तो मान लो कोई बालिका है राधा, ठीक है। तो राधा के पास मान लो कोई एक पेन है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम। राधा को मान लिया हमने ए, तो ए के बराबर कितने पेन है? 1, ठीक है। अब मान लो राधा के पास 2 पेन है और 2 कलम है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 पेन होगा, ये 2 कलम होगा, ठीक है। अब मान लो राधा के पास मान लो राधा के 2 और फ्रेंड हैं, उनके पास भी पेन कलम है, तो वो क्या हो जाएंगे? मान लो उसके पास क्या है? राधा के पास तो 2 पेन 2 कलम होगा, ऐसे ही पास उस एक और फ्रेंड के पास कितना होगा? 3 पेन 2 कलम होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मान लो वो बोलते हैं कि जैसे कि इसके पास 2 फ्रेंड, यहाँ यहाँ पर ये होगा, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? तो इसकी जो परिभाषा है वो हम बना सकते हैं कि आव्यूह जो होता है वो संख्या या फलना का आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो संख्या होती है ना, इसका एक क्रम विन्यास होता है, मतलब कि ये उसका क्रम दर्शाता है कि उसके पास कितने पेन है, क्या है, कितनी संख्या थी है उसकी, ठीक है। तो आव्यूह तो आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, आव्यूह तो आ गया। अब देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह किसे कहते हैं? मतलब आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? तो मान लो हमारे पास कोई आव्यूह है ये, ठीक है। ए बराबरी पर कोई आव्यूह हमारे पास ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। ये कोई आव्यूह हमारे पास। तो अब इसमें जो ये जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं नी, इनको तो हम बोलते हैं पंक्तियाँ। जो ये जो खड़े होते हैं नी, इनको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। ये तो स्तंभ होगा और ये पंक्ति हो गई। मतलब ए और जो बी है ये पंक्ति है, एक सी और डी पंक्ति है। और हमारे स्तंभ क्या है यहाँ पर? हमारे ए और जो सी है ये वाला एक स्तंभ हो गया, और जो बी और डी वाला है ये एक अलग स्तंभ हो गया। तो ये तो होगा हमारा स्तंभ, और ये हो गई हमारी पंक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ है? तो यहाँ पर एक पंक्ति हो गई, ये सेकंड पंक्ति हो गई, बस दो दो है। और हमारे स्तंभ कितने? 1 और 2, मतलब 2 स्तंभ है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? तो इसकी कोटि हो जाएगी m इंटू एन। बस ये इसकी कोटि है। मतलब जो ये एम एन, मतलब जो एम जो है यहाँ पर वो क्या है? वो पंक्तियों की संख्या है, वो पंक्तियों की संख्या है यहाँ पर। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2। और स्तंभ की संख्या कितनी है? तो स्तंभ की संख्या है यहाँ पर भी 2। पंक्ति भी 2 गई और स्तंभ भी 2 गए, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? एम इंटू एन, ठीक है। एम इंटू एन इसकी कोटि हो जाएगी। अब देखते हैं इसके सवाल, ठीक है। हम इसके सवाल देखते हैं, और जो कुछ भी रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर ही। और जो जैसे कि कोई आव्यूह हमारे पास, ये आव्यूह हमारे पास ए बराबरी पर मान लो ये है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी? ये जो है नी, ये हो जाएगा A11, ये वाला कहलाता है A12, ये हो जाएगा A13, ये A21, A22, A23, ठीक है। फिर ये A31, A32 और ये A33, ठीक है। तो ये इनका क्रम होता है कि A11, A12, A13, A31, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, ठीक है। तो ये आव्यूह का ये भी होता है। और आव्यूह को ऐसा भी लिखा जाता है AIJ इज इक्वल टू, ठीक है। A11 हो गया, मतलब कुछ भी उसका मान होता है तो वो काय के बराबर होता है AIJ, मतलब जो ये मान है ये आएगा और जो ये मान होता है ये जे का मान होता है, ठीक है। तो A11 में आई का मान कितना है? 1, और जे का मान भी 1, ठीक है। तो ये हमारा AIJ का मान हो गया। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं। मान लो हमने कोई आव्यूह दे दिया, उन्होंने बोला कि उसमें कितनी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये है, ये आव्यूह दे दिया। अब हमको निकालने इसमें से संख्या की कितनी है, तो हम तो उसमें गिन देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्या। परंतु हम इसको सवाल के रूप में कैसे कर सकते हैं? वही हम देखते हैं इनकी, इसकी खोटी m इंटू एन प्रकार की होती है। तो m क्या है यहाँ पर? m 3 है और n भी 3 है। तो जब कोटि का पूछे तो हमको बस यहाँ तक
थोड़ी देर उसको हल करना, और जब वो वो पूछेगी अवयव की संख्या, तो हम उसको हल कर देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9। तो ये हमारी इसकी संख्या हो अवयव की, ठीक है। तो यही थे। अब देखते हैं हम आगे। और मान लो हम इनका योग किस प्रकार से करते हैं। मान लो कोई दो अवयव है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास दो अवयव है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब और इसके बराबर एक और अवयव दे दिया हमने, 4 2 और ए और ये बी, ठीक है, ये हो गया। तो ये और ये जो दोनों है, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर से ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 1 आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ए जो 1 है वो इसके बराबर रहेगा, एक है, और ये 2 है ये किसके बराबर रहेगा, ये बी के बराबर रहेगा। तो ए और बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब इनके हम जब तुलना करते हैं तो इसका मान इसके बराबर होता है, 4 का मान 4 के बराबर होगा, 3 का मान 2 के बराबर होगा, 1 का मान 1 के बराबर, ठीक है। तो इससे हम इनके मान भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया कि जो अवयव में ए दिया है, अवयव को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर बन सकते हैं हम, ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। तो अवयव की हमें कोटि निकालना, अवयव की संख्या निकालना, और जो ये जो अवयव दिए है ए 13 ए 21 और इनके मान बताना, ठीक है हमें। तो हम करते हैं। तो अवयव की कोटि क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पष्टतः पंक्तियों की संख्या, एम बराबर पर कितनी है यहाँ, एम बराबर 1 2 और 3 पंक्ति, मतलब एम का मान 3, और क्या है स्तंभ की संख्या। तो क्या है स्तंभ की संख्या एन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ, तो एन बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तब अवयव की कोटि, तब अवयव की कोटि, तो तब अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, कोटि इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम इंटू एन, मतलब 3 इंटू 4। बस इसका आंसर हो गया पहला। अब क्या बोलिए अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या क्या होती है, इन दोनों को हाँ हम गुणा कर देंगे, तो इसका तो यहाँ तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या इज इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोलिए अवयव ए 13, तो ए 13 का मान क्या है यहाँ से, तो यहाँ से गिनेंगे हम ए 11 ए 12 ए 13 का मान 19, तो ये 19। अब क्या बोलिए 21, तो ए 21 का मान लिखते हैं, ये रहा 21, ए 11 ए 12 ए 13 ए 14, और ये ए 21 ए 22, तो ए 21 क्या है 35। फिर क्या बोला ए 33, तो ए 31 ए 32 ए 33, तो ये -5, ठीक है। अब क्या है ए 24 क्या है, ए 21 ए 22 ए 23 और ए 24, तो ये 12। फिर क्या बोला ए 23, तो ए 23 क्या हो जाएगा, ए 21 ए 22 ए 23 का, तो ये ए 23 इज इक्वल टू 5.2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इस सवाल में बोला हमको कि हमको 24 अवयव दिए उन्होंने, मतलब किसी अवयव है तो उसमें हमारे पास कितना अवयव है, 24 अवयव है। तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, इसमें यदि इसमें 13 अवयव भी है तो इसकी कोटि, मतलब हमें यानी 24 अवयव की कोटि निकालनी है और 13 अवयव की कोटि निकालनी है। मतलब हमें जो एम इंटू एन जो है, एम एन इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 34, तो हमको इसको एम इंटू एन के रूप में व्यक्त करना है। मतलब ये तो इन दोनों का गुणा हो गया, परंतु हम मतलब कितना इनका गुणनखंड कर सकते हैं वो बताना हमें, ठीक है। तो हम तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू एन, मतलब इसकी संभव कोटियाँ एम इंटू एन बराबर पे क्या हो जाएगी, एक तो हम लिख सकते हैं इसको 24 गुणित 1, और एक लिखते हैं 1 गुणित 24, ठीक है। एक लिख सकते हैं 12 दूनी 24, और एक लिखते हैं 2 गुणित 12, ठीक है। जैसे 8 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, और 3 गुणित 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं अपन इसको 6 चौक 24 और 4 छंग 24, ठीक है। और एक क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 1, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसकी संभव कोटि क्या कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 नहीं होगी इसकी, ये बस 8 हुई है, ठीक है। 8 हो जाएगी इसकी, और एक हो जाएगी 4, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो ये इसकी क्या होगा संभव, ठीक है। अब अगर ये तो हमारे पास 13 अवयव हो, तब
एम इंटू एन, तो हम 13 को कितने रूपों में लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं 13 इंटू 1 और लिख सकते हैं 1 इंटू 13, बस। इससे ज़्यादा हम लिख सकते। तो इसकी पटिया हो जाएगी और इसकी कुटिया हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक अगला भी ऐसा ही दिया हमें। अब यही सवाल में इन्होंने हमें बोला है कि 18 अवयव हो तब संभव कोटि और 5 अवयव हो तब संभव कोटि क्या होगी। तो हम 18 अवयव की निकालते हैं। 18 अवयव हो तब संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? तब एम इंटू एन क्या हो जाएगा, मतलब किन दो संख्याओं गुणा करके 18 आ जाए। तो एक तो करता हूँ 1 इंटू 18 भी से होता है, ठीक है। एक 18 इंटू 1, ठीक है। और एक होता है 2 इंटू 9, एक होता है 9 इंटू 2, ठीक है। एक होता है 3 इंटू 6, एक होता है 6 इंटू 3, ठीक है। बस इतने होंगे। 1 2 3 4 5 6 होंगे इसके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, बस होगा 6। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने बोले कि 5 अवयव हो तब संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ, तब संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? एम इंटू एन इज इक्वल टू 5 इंटू 1 और एक 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गई 5 की कोटियाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट सवाल, उन्होंने बोला कि एक 2 गुणित 2 अवयव, मतलब एम का मान 2 है और एन का मान भी 2 है। तो हमें एक अवयव मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है, तो हमें ऐसा अवयव की रचना करनी है और जिसमें अवयव निम्न प्रकार से पद्धत है, ठीक है। मतलब उसमें आई जे का मान हमें यहाँ से निकालना है, मतलब ए 13 का मान रखेंगे तो इसमें आई और जे का मान क्या होगा तो उसमें रखेंगे। तो हम क्या, जैसे हम इसको हल करते हैं तो क्या माना कोई अवयव हमारे पास है, माना कोई अवयव 2 इंटू 2 है, जैसे अब माना हमारे पास कोई अवयव है ए बराबरी पर, ये वाला अवयव मान लेते हैं हम जिसमें 2 इंटू 2 वाला। तो ये है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, ठीक है। मतलब इसमें मतलब इसमें पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, ठीक है। तो अब हमें ए 11 का मान निकालना, ए 12 का मान निकालना, ए 21 का और ए 22 का। तो हम ए 11 का निकालते तो ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई का मान क्या है यहाँ पर आई का मान भी 1 है और जो जे है उसका मान भी 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें हम रख देंगे तो क्या आएगा? ए 11 इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे हम आई और जे का मान। तो आई का मान 1, जे का मान 1, इसका होल स्क्वायर बटे 2, क्या जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2। ए 11 का मान कितना आ गया? 2। अब ए 12 में आई का मान कितना है? 1 और जे का मान कितना है? 2, तो ये 2, ठीक है। बस इसको हल कर देंगे हम, क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना? 9 अपॉन 2, बस ये इसका हो गया 9 अपॉन 2। अब क्या होगा? ए 21 का निकालेंगे तो ए 21, तो ए 21 में आई का मान कितना है? आई का मान है 2 प्लस जे का मान कितना है? 1, तो ये हो गया, ठीक है। और कितना है? ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा और ये भी 9 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? ए 22 निकालेंगे तो ए 22 के लिए क्या करेंगे? वही आई का मान कितना है? 2, जे का मान कितना है? 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना? 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे 2 मतलब 8। तो हमारे पास अवयव क्या गया? तब अवयव ए बराबर पर कितना आ जाएगा? 2, 9/2, 9/2 और 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने अवयव बना दिया, उन्होंने बोला था ऐसा, हमने हल करा और एक अवयव बना दिया। बहुत सिंपल सवाल है ये तो। अब इसका अगला वाला भी ऐसा ही है। अब इस सवाल में दिया हमें मतलब जो वो इसमें हम आई और जे का मान रख देंगे। अब हमें आई और जे का मान इसमें रखना है, तो वही हमने माना कोई 2 इंटू 2 का फल का अवयव क्या मान लेंगे हम? का अवयव बराबर पर क्या मान लेंगे? ये मान लेंगे फिर से ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, ठीक है। तो अब हम ए 11 का मान निकालते तो ए 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से आई का मान 1 और जे का मान 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? ए 12 का मान निकालेंगे तो ए 12 में आई का मान कितना है? 1,
जे का मान 2 है तो ये 1/2 ये हो जाएगा इसका, इससे आगे नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे A21 का, तो A21 में आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। अब A22 तो इसमें आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस आगे में हम A11 का मान रख देंगे, A12 का रख देंगे, A21 का रख देंगे और A22 का रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये A क्या हो जाएगा A11 का मान 1, A12 का मान 1/2 और इसका मान कितना हो जाएगा 21 का 2 और इसका 1। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें इसको अगले वाला सवाल में ये दिया है कि बस हमको आई और जे का मान अब हमें इसमें रखना है, तो हम क्या करेंगे वही इसमें हमने ये माना तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो हमें डायरेक्ट मान लिखेंगे। तो A11 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से आई का मान 1 + 2 इंटू जे का मान 1 और इनका होल स्क्वायर बटे 2, क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 9/2। ठीक है। ये हो गया 9/2। A12 क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2, क्या हो जाएगा 25/2। ठीक है। ये हो गया 25/2। 21 तो 21 का मान क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1, ये आई का मान 2 जे का मान 1। ठीक है। तो 2 इंटू 1 तो 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अपन 2 मतलब 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। A22 तो A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 इंटू 2 4 और 4 + 2 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/2, काट दे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 18। ठीक है। तो अब ये हमारा ये जो बनेगा अवयव तो क्या बन जाएगा A क्या बन जाएगा A11 का मान क्या है 9/2, A12 का मान क्या है 25/2, A21 का मान क्या है 8 और A22 का मान क्या है 18। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। और मैं इस सवाल में बोला है कि 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, मतलब इसमें एम का मान 3 है, एन का मान 4 है। ठीक है। तो तो हम क्या लिखेंगे माना एक 3 × 4 अवयव, 3 × 4 अवयव क्या हो जाएगा ए बराबर क्या है, मतलब उसमें क्या एम का मान 3 है मतलब पंक्तियाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा ये और स्तंभ 4 है, तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 और A14, फिर A21 A22 A23 और A24, फिर इसमें A31 A32 A33 और A34। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें कितना एम का मान 3 है मतलब पंक्तियाँ 3 है, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और स्तंभ 4 है 1 2 3 4। ठीक है। और हमें सभी का मान निकालना है, तो क्या करें A11 का निकालते हैं। A11 बराबर क्या हो जाएगा बस इसमें मान लिख देंगे हम 1/2 मोड -3 आई का मान 1 है तो 1 + जे का मान भी 1 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड में 3 तो ये -3 + 1 तो -2, तो माइनस तो मोड में से बाहर निकालेंगे +2, तो क्या हो जाएगा ये 1। ऐसे ही A12 का भी निकालेंगे तो -3 आई का मान तो वही है 1 + इसका मान 2, फिर 1/2 तीन का तो -3 + 2 -1, तो बराबर क्या हो जाएगा इसको मोड से बाहर निकाले तो 1/2। A13 को बाहर निकाले तो 1/2 -3 1 + 3 = क्या हो जाएगा 1/2, 3 का 3 और 3 से 3 कटेगा तो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। A14 1/2 A21 हाँ A14 का निकालेंगे तो -3 हो जाएगा 1 + 4, तो क्या है 1/2 मोड में क्या बचेगा +1 ही बचेगा, उसको बाहर निकालो ये भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच यहाँ फिर 21 1/2 3 × आई का मान 2 + जे का मान 1 -3, तो क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 1 -5, तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है। A22 1/2 तो यहाँ पे भी 2 + 2 आई और जे दोनों का मान 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4, इसको मोड से बाहर निकलेंगे हो जाएगा 4/2 2 A23 1/2
-3, 2 इंटू +3, 1/2, 3 दूनी -6, -6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, तो बराबर 3/2 मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 24, 1/2 मोड -3, 2 + 4, तो -6, +4 कितना हो जाएगा -2, तो ये 2/2 मतलब 1, 31, 1/2 -3, 3 + 1 मोड है, ठीक है। तो 1/2 कितना हो जाएगा ये हम 3 3 9, -9 +1 -8, तो ये हो जाएगा मोड से बनेगा 8/2, तो ये 4, ये 32, 1/2 -3, 3 + 2 = 3 3 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -7, और ये हो जाएगा 7/2, फिर ये 33, 1/2 -3 इंटू 3 + 3, तो 1/2 कितना बच जाएगा 3 3 9, तो यहाँ बच जाएगा -6, तो 6 को बांटने का तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3, अब ये 34, तो 1/2 -3, ये 3 + 4, 1/2 9, -9 में से पूरा तो -5 मोड में, तो मोड से बनेगा तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक आव्यूह के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आव्यूह क्या बन जाएगा फिर हमारे ये यहाँ से आव्यूह बन जाएगा कितना 1, 1/2 0 और 1/2, ठीक है। फिर 5/2 2, फिर ये क्या जाएगा 3/2, ये 1, फिर ये 4, फिर हो जाएगा 7/2, फिर ये 3 और ये हो जाएगा 5/2, तो ये हमारा 3 × 4 का अवयव बन गया, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 4 है, ठीक। अब जो इसके अगले वाला सवाल है वो भी सेम इसी प्रकार का, तो वो आप करना वो वाला। अब मैंने आपको बताया जो सेम इसी प्रकार से होगा वो भी, बस उसमें जो मान रखना जो फलन दिया है ये वाला फलन उसमें अलग दिया है, ठीक है। मैं तो वो आप कर लेना। अब हम देखते हैं अगला वाला सवाल। अब हमें यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई जेड के मान निकाले, तो हमें एक अवयव दिया है, और मैं बस इसकी कुछ नहीं करेंगे, बस इनकी तुलना कर लेंगे। तो 4 की तुलना किससे होगी वाई से, 3 की तुलना जेड से, 1 से तुलना इससे और 5 की तुलना 5 से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो वाई के बराबर हम क्या लिख सकते, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 4, जेड का मान किसके बराबर है 3 के बराबर, तो जेड = क्या हो जाएगा 3, 1 का मान किसके बराबर है 1 से, तो 1 से = 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार जो सेकेंड सवाल दिया है वो भी ऐसा ही है। अब सेकंड दिया हमें ये रहा, तो इसमें भाई ये तुलना करने पर इसमें समीकरण बन जाएगी। तो इसमें x + y के क्या ये किसके बराबर होगा, x + y जो है वो 6 के बराबर होगा, तो ये हुई समीकरण नंबर 1। और ये क्या 5 + z एक इसकी बना देंगे हम, तो ये किसके बराबर होगा 5 के, तो क्या हो जाएगा 5 + z = 5, तो 5 को इधर जाएंगे तो z = 5 - 5, तो z = कितना आएगा, तो z का मान तो आ गया हमारे पास 0। अब क्या बन जाएगा एक इससे बना देंगे हम, तो क्या बन जाएगी x y = एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। एक्स वाई इसके बराबर है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से इसको हम समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से एक्स + वाई = 6 है, तो यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो एक मतलब वाई का मान नहीं, तो वाई = एक्स को उधर भेज दो तो 6 - x हो जाएगा, ठीक है। 6 - x हो गया। अब ये जो मान आया ये हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये y का मान है तो x, और y का मान क्या रख देंगे यहाँ से हम 6 - x = क्या है यहाँ पर 8, बस इसका हम गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 6x - x² = 8। इनको सबको इधर बढ़ा तो इसको कर दो 0, यहाँ पर जाएगा x², ये -6x + 8, बस इसको चाहे ऐसे लिख दो x² -6x + 8 = 0। अब बस हम इसको ये वर्ग समीकरण होंगे इसको हम हल कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 2 x = -4x, ठीक है, -2x + 8 = 0। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x -4, यहाँ भी x -4, ठीक है। तो यहाँ क्या -2 बच जाएगा, तो एक मान क्या है x -4 और x -2, तो यदि हम इसके बराबर 0 कर दें तो यहाँ से x का मान 4 आ जाएगा, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 मान आ गया। तो इसी प्रकार अब ये जो मान है ये हम इसमें रख देंगे, ये वाले समीकरण में रख देंगे, तो क्या जाए तो x, तो 4 + y = 6, जब x = 1 पर 4, तब
y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर है 2। ठीक है, जब x का मान हमने 4 रखेंगे तो y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब x का मान जब हम 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस वाई बराबर है 6, तो y बराबर पर 6 माइनस 2 मतलब y बराबर है 4। ठीक है, तो हमारा मान क्या आ गए, तो हम कितने मान आ गए हमारे पास, ये x का मान ये आ गया, x के 2 मान आ गया, y के 2 मान होगा और z का 1 ही मान हो गया। मतलब कितने मान होगा, एक तो हमारे पास हो गया x बराबर 4 और y बराबर है पर 2 और z बराबर पर 0। एक तो हमारे पास ये वाला मान हुआ और एक और मान क्या निकला हमारे पास, x बराबर पर 2, y बराबर पर 4 और z बराबर पर 0। ठीक है, तो ये हमारे x और y के मान हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है वो मैंने आपके लिए दिया है कि आप वो करना। और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें ये, तो उसमें हमें वही ए और बी सी डी के मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको समीकरण बना लेते हैं पहले। ए माइनस बी ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है, तो अब इससे हम मान निकाल लेंगे। तो इससे क्या है, तो इससे क्या निकाल लेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 दे दें। अब यार हम निकाल, अब ये एक इससे कर लेंगे, तो यह 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर 0। इस हो गई समीकरण नंबर 2। एक 2a प्लस सी बराबर 1 पर 5 हो जाएगा, ये हो गई समीकरण नंबर 3। एक 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2 से क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0, तो बी को उधर पूछा दें तो 2a बराबर पे हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम करेंगे समीकरण नंबर में इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए माइनस बी बराबर -1। तो यहाँ से हम काय का मान रख देंगे, यहाँ से बी का मान रख देंगे। तो बी का मान क्या है 2a, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2a में से a जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस है बराबर -1, माइनस माइनस है तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1। बस, अब a का मान 1 आ गया तो क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे b का मान। तो b बराबर क्या है 2a, तो a का मान 1, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, b वाला भी आ गया। अब क्या करें, हम यहाँ से c का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, 2 a का मान कितना है 1 प्लस c बराबर पर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 क्या है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ऐसे हम क्या रख देंगे, सी का मान रख देंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। ठीक है, तो अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बचे, तो ऑब्जेक्टिव आप स्वयं करना और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना ऑब्जेक्टिव। ठीक है,